हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025। अभी इसका आपको पता है, कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया। लगभग 54,000 पदों पर ये वैकेंसी है और लगभग 54,000 पद इसमें हैं और लगभग 25 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं, अप्लाई किए गए हैं लगभग 25 लाख फॉर्म। और अब तक की राजस्थान की रीट के बाद ये सबसे बड़ी भर्ती है। रीट 2018 की जो भर्ती थी लगभग 58,000 पोस्टों पर थी। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती है तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 है। दोस्तों, सितंबर में इसका एग्जाम होना है, आप सबको पता ही है। इसकी डेट भी जारी हो चुकी है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड इसका एग्जाम लेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और अच्छा खासा सिलेबस भी दिया हुआ है। चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस जो बहुत विस्तृत सिलेबस है, अगर इस भर्ती के लिहाज से देखा जाए तो विद्यार्थियों के कुछ पॉइंट थे, विद्यार्थियों के कुछ जो है ट्यूट थे, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखें। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी सारे प्रश्न हैं, जैसे फॉर्म हो सकते हैं रीओपन, बिल्कुल हो सकते हैं। एक कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष का क्या था जवाब, एक विद्यार्थियों की क्या थी प्रक्रिया और एग्जाम तिथि पर क्या होगा असर। तो दोस्तों, ये कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर के जो है मैं आपके कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, तो क्या फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। एक विद्यार्थी ने ट्वीट किया कि सर फॉर्म को रीओपन कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर फॉर्म जो है वो नहीं भरे गए थे, क्योंकि ओटीपी मांगा गया था और ओटीपी नहीं आ पाया था। ओटीपी की लेट लतीफी के कारण कुछ विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भर पाया था। अब ऐसे विद्यार्थी जो किसी आर्थिक तंगी को लेकर के, परिवार के कारण, ध्यान रखना उनकी समय की व्यस्तता के कारण ये फॉर्म नहीं भर पाए थे, अगर वास्तविक रूप से कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष ये फॉर्म दोबारा से रीओपन करते हैं, गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है और दोबारा से फॉर्म रीओपन होते हैं, तो लगभग 50 से 60,000 विद्यार्थी, 1 लाख विद्यार्थी और इसमें जुड़ जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ के घर में चिराग जल जाए, दीपक जल जाए और नौकरी नाम की बाहर आ जाए। तो विद्यार्थियों के हित में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की इसमें कोई गलती नहीं थी कि लास्ट में ओटीपी नहीं मिला विद्यार्थियों को, ओटीपी के कारण उनका फॉर्म लेट हो गया, भर नहीं पाए विद्यार्थी। जब पटवारी में ऐसा हो सकता है, पटवारी में पद वृद्धि की गई थी, फॉर्म रीओपन किए गए थे, दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे, एग्जाम डेट को आगे खिसकाया गया था। जब पटवारी में इस प्रकार की जो है स्थिति हो सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी भर्ती है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि सरकार ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली है, विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात दी है, तो ये भी सौगात जो है सरकार को दे देनी चाहिए। मैं चाहे देखो 25 लाख विद्यार्थियों को एक तरफ और वो 60,000, 70,000, 80,000 विद्यार्थी जिनका फॉर्म नहीं भर पाया था वो एक तरफ, यानी कहने का मतलब उनके हक के लिए भी हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि देखो, कंपटीशन में सभी जो है इक्वल हैं। जो जितना करेगा, जो जितना धाड़ेगा, जितनी मेहनत करेगा, वो उतनी आगे निकल जाएगा। तो जो विद्यार्थी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, वो तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को जारी रखें और आगे मेहनत करते रहें। निश्चित तौर पर उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट भविष्य में मिलेंगे। परंतु जो आपके भाई बंधु फॉर्म नहीं भर पाए, आपके भाई, आपके बंधु ही, आपके बुआ के लड़के, मामा जी के लड़के ही हैं भाई जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उनके लिए भी आपको आवाज उठानी चाहिए। एक कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष का क्या था जवाब, जब काफी सारे विद्यार्थियों ने कहा, एक विद्यार्थी ने तो ये कहा कि देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड का आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे नेता हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो है अच्छे कंपनी के मालिक हों, उनके बच्चे थोड़ी एग्जाम देते हैं, उनके बच्चे थोड़ी फॉर्म भरते हैं। फॉर्म तो गरीब किसान का बेटा भरता है, फॉर्म तो गरीब बच्चे भरते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, ये नौकरी जिनके लिए है उनको कम से कम ठीक से तो नौकरी दें। तो ऐसा जवाब कई सारे विद्यार्थियों का था जिन्होंने लगातार ये मांग की थी और ट्वीट किए थे। कर्मचारी बोर्ड आयोग के अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई अभी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है कि फॉर्म दोबारा रीओपन हो। पर हो सकता है, देखो, ये देखते हुए जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, उस प्रकार के हालातों को देखते हुए ये फॉर्म दोबारा से रीओपन हो सकते हैं। एक विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया मैं बता चुका हूं कि विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया यही है कि भाई फॉर्म रीओपन होने चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये है कि भाई फॉर्म रीओपन नहीं होने चाहिए क्योंकि कंपटीशन और बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि आपको केवल एक सीट पक्की करनी है, इसके लिए आप जी जान झोंक दो, फिर चाहे फॉर्म 50,000 हो, चाहे फॉर्म 25 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। तो विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया यही थी कि भाई फॉर्म रीओपन होना चाहिए, और बाकायदा बहुत सारे विद्यार्थी जिनके फॉर्म भर चुके हैं उन्होंने भी इस मांग को जायज ठहराया था, उन्होंने भी इस मांग को ऊपर उठाया था। एग्जाम तिथि पर क्या असर होगा? अगर फॉर्म रीओपन होंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम तिथि खिसकेगी, आगे की ओर जाएगी, और वास्तविकता में अगर एग्जाम तिथि आगे की ओर जाती है तो यकीनन रूप से ये भर्ती जो है बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। विद्यार्थियों की तो ये भी मांग थी कि चाहे हमसे और अधिक पैसे ले लो, चाहे हमसे जो है फॉर्म के और अधिक फीस ले लो फॉर्म की, लेकिन एक ही पारी में अगर एग्जाम हो जाए तो अच्छा है, और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो और भी अच्छा है। हालांकि जो है बोर्ड अध्यक्ष ने अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट करके कहा था, और उसके बाद में एक जो है सूचना जारी की थी जिसमें यह था कि हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं, इसको और इसमें जो भी संशोधन करने की जरूरत है वो संशोधन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। आप लोगों को अगर लगता है कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखें, अपना सुझाव लिखें। ये भी लिखें कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये भी लिखें कि विद्यार्थियों के साथ में सही होना चाहिए, या विद्यार्थियों के साथ में जैसा सरकार कर रही है वर्तमान में वैसा ही जारी रहना चाहिए। और ये भी लिखना चाहिए आपको कमेंट में कि भाई एग्जाम तिथि निर्धारित समय पर जो है, जो निर्धारित समय पर एग्जाम तिथि घोषित की गई है उसी पर एग्जाम हो, या फिर एग्जाम आगे खिसके। तो इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि लगातार यहाँ से आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।